और इन सब के बीच क्रीमिया पर बड़े हमले का अलर्ट है। रूस की खुफिया एजेंसी की चेतावनी सामने आई है। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया पर हमले की तैयारी है। जी हां, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया पर हमला हो सकता है। और रूस में तबाही मचाने के लिए अमेरिकी हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका, और साथ ही रूस के हमलों से बचाव के लिए पैट्रियट सिस्टम भेजने पर भी अमेरिका तैयार हो गया है। ट्रंप के इन फैसलों से पुतिन का पारा बढ़ गया है। यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज रात भी यूक्रेन में बारूदी ज़लज़ला आ सकता है। रूस अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही मचा सकता है। अगर यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आया तो यूक्रेन में तबाही का नया दौर शुरू हो सकता है। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो पुतिन टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ ट्रंप के टेरिफ बम से दुनिया भर में कोहराम मचा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को बारूद रिचार्ज करने से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि ट्रंप के यू टर्न से न सिर्फ युद्ध विराम की कोशिश को झटका लगा है, बल्कि पुतिन के उस मंसूबे पर पानी फिर गया जिसमें पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से को जल्द से जल्द रूस में मिलाना चाहते थे। अब पुतिन ने पिछले 120 घंटे से यूक्रेन को तबाही के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। नया ब्लूप्रिंट है कि अगस्त तक यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करना है। अब सिर्फ ज़ेलेंस्की के पास एक ही विकल्प है, आत्मसमर्पण। सबसे पहले नक्शे पर समझिए, रूस के हमलों से यूक्रेन में कहां-कहां तबाही हुई। दक्षिण यूक्रेन में हमले, पूर्वी यूक्रेन में हमले चल ही रहे हैं, लेकिन इस साल पहली बार रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए हैं। यानी एक नए पैटर्न के तहत हमले किए जा रहे हैं, जिसमें लवीव, तेर्नोपिल, कीव, चेरकासी, नेप्रोपेट्रोवस्क, सूमी, खार्कीव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा शामिल हैं। यानी 14 से ज्यादा इलाकों पर बमबारी की गई। पुतिन का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। इस बार हमले बेहद भीषण हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिराई जा रही हैं। पहली बार रूस के बम उन बंकरों पर भी गिर रहे हैं जहां लोग छिप रहे हैं। यानी पुतिन इरादा कर चुके हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह वीरान कर देंगे। सीरिया की तरह यूक्रेन बन जाएगा, यानी हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। पुतिन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इसे भी समझना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तभी रूस ने बिना ब्रेक के यूक्रेन की तबाही का टेंडर निकाल दिया है। आखिर वो कौन सी वजह है जिससे पुतिन अब यूरोप में तबाही मचाने को तैयार है? अगर अमेरिका बीच में आया तो सबसे बड़ा विध्वंस तय है। सबसे पहले ट्रंप के यू टर्न पर पुतिन आक्रोशित है। दूसरी वजह है यूक्रेन को बारूद की सप्लाई। तीसरी वजह है पैट्रियट सिस्टम भेजने को तैयार हुआ अमेरिका। चौथी वजह है नाटो को भी हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने कहा। इसके अलावा पांचवी सबसे बड़ी वजह है बाइडेन सरकार के वक्त जारी की गई सैन्य मदद ट्रंप भी भेजेंगे, जिसे बढ़ाकर $3.8 बिलियन से $5 बिलियन कर दिया गया है। यानी अमेरिका के रिचार्ज से यूक्रेन लंबे युद्ध के लिए तैयार है, जिससे रूस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका खुद भी हथियार भेजेगा और नाटो को भी एग्रेसिवली हथियार भेजने को कह रहा है। अमेरिका की युद्ध नीति से रूस को मौका मिल गया है कि वो टैक्टिकल हथियारों से यूक्रेन पर हमला करे, क्योंकि नाटो को रोकने के लिए यही आखिरी उपाय बचता है। और कंट्रोल्ड परमाणु विस्फोट को परमाणु युद्ध में बदलने का अलार्म बज सकता है। यूक्रेन को अमेरिका के हथियार भेजने पर रूस आग बबूला है। बाकी नेटो देश भी यूक्रेन को बारूद सप्लाई करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से सबसे ज्यादा हथियार पहुंच रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी से भी हथियार पहले पोलैंड पहुंचाए जा चुके हैं। साउथ ईस्ट पोलैंड के
रेजोव एयरपोर्ट पर उतारे जाए। क्रेमलिन ने जो नया ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन की कमांड पोस्ट तक पहुंचने वाले रूट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे यूक्रेनी सैनिकों पर हथियारों की कमी हो जाए और वो पोस्ट छोड़कर भाग जाए। यही वजह है रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा पेट्रियट सिस्टम और दूसरे हथियारों की जरूरत है। रूस का प्लान है कि पेट्रियट सिस्टम आने से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक रूस ने यूक्रेन के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा किया है, जो कुल यूक्रेनी क्षेत्र का 1% भी नहीं है। खार्किव तक रूसी सेना रोजाना 50 मीटर ही आगे बढ़ पाई है, जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के मुकाबले काफी धीमी है। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिक 80 मीटर रोजाना आगे बढ़ रहे थे। इस हिसाब से पुतिन को संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे में काफी वक्त लग जाएगा। इस दौरान नाटो का साथ लगातार यूक्रेन को मिलता रहा तो रूस का नुकसान बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले बढ़ा रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो आखिरी विकल्प टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल का हो सकता है, जबकि यूक्रेन पेट्रियट अम्ब्रेला बनाकर रूस के हमले रोकने की तैयारी में है। और यूक्रेन ने रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। पैट्रियट एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट की रेंज 160 किलोमीटर। इससे निकलने वाली मिसाइल की स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और पैट्रियट सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी टारगेट ट्रैकिंग लिमिट 100 से ज्यादा है। लॉन्च स्टेशन क्षमता 16 मिसाइल प्रति लॉन्चर है। इसे सेटअप करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। 5 क्रू मेंबर इससे हमले करते हैं। दरअसल यूक्रेन जिस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है उसके लिए सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। एक तरफ पेट्रियट के जरिए रूसी हमलों को रोक पाएगा, दूसरी तरफ F-16 से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले कर देगा। यानी अब यूक्रेन की सुरक्षा पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों पर टिकी है। ट्रंप के आश्वासन के बाद ज़ेलेंस्की लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रूस के पास अभी मौका है कि वो यूक्रेन को घुटनों पर ला दे, इसीलिए पूरी ताकत से हमले किए जा रहे हैं। रूस रोजाना 350 गैरान ड्रोन बना रहा है। ये क्षमता रोजाना 500 ड्रोन बनाने की हो सकती है। इसके अलावा मिसाइलों का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन से हथियारों की खेप मंगाई जा रही है। यानी रूस यूक्रेन में विध्वंस का नया चैप्टर आरंभ होने वाला है, जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है। अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के शहरों को नागासाकी, हिरोशिमा बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।